बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है इतवार का। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने तहलका-खेज़ ट्वीट ने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने जो ट्वीट किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के में तरमीम के हवाले से, वो मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इन दोनों ये जो तरमीम थी उनमें क्या क्या चीज़ें इस कानून में जो है वो तब्दील की गई थी। आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया और मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इन कवानीन से मुतासिर होंगे। अच्छा, इसमें मामला ये होता है कि जब कोई भी बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास होता है, उसके बाद सेनेट से पास होता है, तो उसके बाद वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है। उनके पास 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन में अगर वो उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है, और अगर वो दस्तखत किए बगैर 10 दिन के अंदर अंदर वापस जॉइंट सेशन के लिए भेज दें कि इस पर दोबारा गौर किया जाए, तो फिर वो बिल कानून नहीं बनता, फिर जॉइंट सेशन के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मामला यह है कि एक जॉइंट सेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि कौमी असम्बली ख़त्म हो गई है, तो ये बिल कानून नहीं बन सकते थे। तो इस तरह से ये कानून बने हैं। इन पे बहुत सवालात उठ गए हैं और हैरान हूँ मैं उन एंकरों पर, उन साफ़ियों पर, तजज़ियाकारों पर जिन्होंने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया कि इसका मतलब है सदर के किसी ने दस्तखत जाली किए हैं, सदर को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है कि सदर पाकिस्तान के कोई जाली दस्तखत कर दे? ये मामला नहीं होता। दस्तखत के बगैर ही वो कानून बन जाता है अगर 10 दिन में उसको वापस ना भेजा जाए। पहले मैं आपको तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें था क्या, इन ये जो तरमीम थी इनमें था क्या। इसमें यह था कि पहले पीटीआई का मैं आपको बता देता हूँ। पीटीआई ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के मसौदों पर दस्तखतों के मामले पर सदर मुमलिकत की ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सदर मुमलिकत की ट्वीट पर गहरी तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तस्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर पाकिस्तान के ट्वीट ने रियासती निज़ाम में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मोहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मंदरजात का हर जाविये और हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं। सदर मुमलिकत के ट्वीट के मुफस्सल जायज़े के बाद अपना रद्द-ए-अमल कौम के सामने रखेंगे। अब तो ये हो गया, देखिए ये मामला वैसे तो अब जाएगा अदालत में जाएगा और अदालत इस पर कुछ करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें था क्या क्या। इसमें ऑफिशियल सीक्रेट जो तरमीमी एक्ट के तहत खुफिया एजेंसी की तारीफ में ISI और IB शामिल और जंगी हालात के साथ ज़माने अमन भी शामिल कर लिया गया है। पहले यह था कि सिर्फ जंगी हालात में कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब यह है कि अगर पीसफुल इन्वायरमेंट है उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो आपको मैंने बताया कि खुफिया एजेंसी की तारीख में ISI और IB को जो है वो शामिल किया गया है। कानून के मुताबिक दुश्मन वो शख्स होगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ बराह रास्त या बिल वास्ता किसी गैर मुल्की कुव्वत और एजेंट, गैर रियासती अनासिर, इदारा, तंजीम, गिरोह के साथ काम करे। ममनुआ इलाकों में दिफाए पाकिस्तान से मुतल्लिक दफातर, कैंप ऑफिस और इमारत शामिल है। जंगी गेम्स, ट्रेनिंग, रिसर्च और तरक्की, मशकों, नकलो हरकत, इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा इलाके भी ममनुआ इलाके होंगे। पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी कोई जगह, इमारत या प्रॉपर्टी जहां महफूज मालूमात या असासा रखा जाए वो ममनुआ इलाका होगा। ममनुआ करार इलाके को इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, वर्चुअल बराह रास्त रसाई को गैर मजाज रसाई तस्वुर किया जाएगा। ममनुआ इलाके तक रसाई, दाखिला, हमला करना, तबाह करना जुर्म होगा। ममनुआ इलाके का स्केच बनाना, प्लान या मॉडल बनाना जो दुश्मन के लिए फ़ायदेमंद हो जुर्म होगा। ऑफिशियल खुफिया कोड, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और जदीद डिवाइस, दस्तावेज़ किसी दुश्मन को देना जुर्म होगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर दस्तावेज़ात और मालूमात हासिल करना जुर्म होगा। किसी बगैर इंसान, गाड़ी, डिवाइस को ममनुआ इलाके तक रसाई जुर्म होगा। किसी सरगर्मी, ऑपरेशन, असले के ज़ख़ीरे, इजाद, आलात की मालूमात देना जुर्म होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर
गैर मुल्की एजेंट के पते पर जाना या उससे मुंसलिक होना दुश्मन से राब्ता समझा जाएगा। अगर किसी के पास दुश्मन का नाम या पता या मालूमात होगी तो उससे दुश्मन से राब्ता तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर मेरी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकलता है पाकिस्तान के किसी दुश्मन का, तो मुझे पाकिस्तान के दुश्मन का साथी तस्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो तस्वुर किया जाएगा। खुफिया इदारे के एहलकार, मुखबर या ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करना जुर्म होगा। 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस इक़दाम में जुर्म में मुआमलत करने और साजिश करने वाले को भी 3 साल सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। DGFIA की तरफ से मुजाज बनाया गया जो SP के ओहदे से कम न हो किसी शख्स जगह की तलाशी ले सकेगा। ऐसा किसी दस्तावेज, स्केच, असला, मंसूबा, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नोट को जब्त किया जाएगा जो कानून के तहत जुर्म हो। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किया गया मवाद तहकीकाती अफसर या मुश्तरका तहकीकाती टीम को दी जाएगी। तहकीकाती अफसर या GIT तहकीकात 30 दिन के अंदर मुकम्मल करेगा। उसकी रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए अदालत को अरसाल की जाएगी। ये तो हो गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम है, इसके तहत तो तकरीबन किसी को भी अगर पाकिस्तान का दुश्मन आपने साबित करना है तो वो बहुत आसानी से हो सकता है। 1 मिनट के अंदर अंदर वो पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो साबित हो सकता है। अब आ जाए आर्मी एक्ट तरमीम के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल के बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। यानी अब क्योंकि इसको मेन कहा गया कि जनरल फैज़ साहब के गिर्द घूमता है कि अब वो 5 साल तक क्योंकि वो DGI रहे हैं तो वो सियासत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते, जो भी उनके पास मालूमात हैं वो शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद कहा गया कि खिलाफवर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फ़ौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तस्दीक करना होगा। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। सज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फ़ौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाए, उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। 5 साल तक सख्त सज़ा होगी। 5 साल तक सख्त सज़ा होगी। पाक फ़ौज वफाकी या सूबाई हुकूमत की मंजूरी से कौमी तरक्की और कौमी या स्ट्रेटजिक मफादात की सरगर्मियों की बिलावास्ता या बिलवास्ता उसको शुरू कर सकती है। इसमें एक तो ये है कि जो एक एतराज़ होता था कि फ़ौज जो है वो कैसे कोई भी बिज़नेस कर सकती है, कोई भी काम में SIFC और ये सारा उस सारे को ज़ाहिर एक लीगल कवर दिया गया है। तो ये सारे मामलात हैं। ये 2 तरमीमी बिल जो हैं ये कानून बन चुके हैं क्योंकि 10 दिन में वापस नहीं आए थे, लेकिन सदर पाकिस्तान आप ट्वीट करके कह रहे हैं कि उन्होंने ये वापस भिजवा दिए थे। अब ये सारा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये चैलेंज होंगे वहाँ पे होगा, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देखेगी और अब ये भी देखना है कि सदर पाकिस्तान अपने उन मातहत लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जिन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की बात जो है वो नहीं मानी। ये इस ट्वीट ने पाकिस्तान में एक कोहराम बर्पा कर दिया है और बहुत हैरान कर दिया सबको। ये तहलका खेज ट्वीट है कि आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है, जो अहम पोजीशन पे है, जो सुप्रीम कोर्ट कमांडर हैं पाक फ़ौज के, वो इतने बेबस हैं या उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि उनके अहकामात पे उनका अमल नहीं कर रहा। और इतने अहम मामले में ये दोनों जो हैं ये बिल बन गए हैं, ये बिल जो है कानून बन गए हैं और उन्होंने माफ़ी मांगी आरिफ अलवी साहब ने कि जो भी इससे मुतासर होगा मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। अब इस पर क्या होगा, फर्दर किस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं, ये जैसे इसकी तफसीलात आती हैं या काउंटर इसका जो भी आर्गूमेंट आता है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक की ये तफसीलात हैं। और साथ में आपको बताता चलूँ कि जो असद उमर साहब हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और बाकी खैर ये जो गिरफ़्तारियों वाले मामला हैं ये सारे इन पे ज़रा बात करेंगे शाम में, और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।